नमस्कार। आज हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी और रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये तीन विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ है। तो शुरू करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से। इससे पहले हम लोग जान चुके थे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसको कहाँ कहाँ यूज है और कितना कैटेगरी है और कितने प्रकार का है। तो आज हम जो इसका फर्स्ट प्रकार है उस विषय में जानते हैं, यानी कि जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है इस विषय में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका यूज कहाँ है। सबसे पहले ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता है कि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम लोग जान चुके थे, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है, बायो मतलब हो गया है जीव विज्ञान, और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया जीव से संबंधित अनुसंधान या प्रौद्योगिकी। यानी कोई जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो या कीड़ा मकोड़ा हो, जंतु हो, मनुष्य हो या कुछ भी हो, जो एक जीव है, उसको उसका इस्तेमाल करके और या फिर उसका कोई एक पार्ट्स को लेके, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो या जीन हो। ये डीएनए आरएनए जीन क्या है, इसका विषय मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ डीएनए आरएनए और जीन क्या होता है। डीएनए आरएनए जीन ये होता है, ये जैसे कोई इंसान, मनुष्य का जो बच्चा होगा, यानी कि जो संतान होगा, वो मनुष्य ही होगा। जैसे कोई एक आम का बीज से आम का ही फल लगेगा, मतलब आम का ही पेड़ उगेगा, कटहल या नीम का नहीं। भेड़ का अगर बच्चा होगा तो भेड़ ही होगा, गधा या शेर नहीं। तो ये जो डिसाइड करता है कि किसका संतान कैसा होगा, वो जीन के ऊपर निर्भर करता है और डीएनए के ऊपर। जीन और डीएनए ही कारण बनता है कि किसी का बच्चा अगर है, कोई पति पत्नी है, अगर उससे एक बच्चा होता है, तो उस बच्चा का गुण जो है, आँख, नाक या उसका आदत, कुछ न कुछ उसका माँ या पिताजी से मिलेगा। ये डीएनए और जीन तय करता है। समझ गए हैं, शॉर्ट में बता दिया मैं, और इसके बारे में तो बढ़िया से एक अलग से वीडियो बनेगा, तो उसमें हम बढ़िया से बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वह बायोटेक्नोलॉजी का वह फील्ड जो या तो खेतीबाड़ी से, एग्रीकल्चर, वेजिटेबल, साग सब्जी, फल या फूल, इससे संबंधित रखता है। इससे संबंधित कोई भी अनुसंधान होता है या कोई भी एक नया, आप देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना हुआ है, हर राज्य में है, झारखंड में भी है। झारखंड में है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रांची में है। उसी तरह से हर राज्य में अलग अलग होगा। तो वहाँ क्या चलता है, वहाँ पर जो वैज्ञानिक लोग बैठा हुआ है, वहाँ पर जो अच्छा से पढ़े लिखे लोग हैं, जो बायो साइंस से पढ़े हुए हैं, बोटानी से, जूलॉजी से, बोटानी या जूलॉजी से पढ़े हुए हैं, उन लोगों का काम यहाँ रहता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में, बोटानी या जूलॉजी, क्योंकि उसमें उन लोगों को
पेड़ पौधा फल साग सब्जी इससे संबंधित चीज़ पता है, और वो लोग अनुसंधान करते हैं और वो लोग नया नया चीज़, नया नया बीज, नया तरह का जो कम खर्च में, हाँ, और कम पानी में भी उग जाए, इस तरह का धान गेहूँ आदि बहुत तरह का जो है फसल का वैरायटी तैयार करते हैं, मतलब उसका प्रकार तैयार करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। जो धान अभी है उसको ज़्यादा पानी लग रहा होगा तो उसमें कुछ सुधार, जैसे ये देखिए, मान लेते हैं इस इमेज में हम लगाते हैं इस फोटो में, तो यहाँ देखिए, ठीक है ना, कोई एक दो प्रकार का धान है, ठीक है, इसमें ये उगने में बहुत अच्छा है, ग्रीन दिख रहा है, ये उगने में ये बढ़िया से धान, ज़्यादा से ज़्यादा धान देता है, और दूसरा वाला जो धान है वो कम पानी में भी उग जाता है। तो इससे जो इनका प्रोसेस करके, इनको मिला करके एक नया धान का प्रजाति तैयार करेंगे। और ये क्योंकि दो प्रकार का धान से बना हुआ है, एक जो पानी कम पीता है, ठीक है, ये, और एक जो बढ़िया से उगता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धान देता है। तो दोनों को मिला के एक नया प्रकार का धान का प्रकार तैयार किया। और ये धान का जो पौधा होगा ये कम पानी लेगा और धान भी ज़्यादा देगा। तो ये सब जो प्रक्रिया है सेम इसी तरह का जो फल में होता है, एक ही तो पेड़ रहेगा, उसमें बहुत तरह का, कभी कभी दो तरह का भी फल देता है, ऐसे भी है पॉसिबल, ऐसे भी संभव है, जैसे यहाँ देख रहे हैं दो तरह का फल दिया हुआ। तो ये पॉसिबल जो होता है ये बायोटेक्नोलॉजी, जो कि होता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इससे संभव होता है। ये देखिए यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, और साथ ही इससे संबंधित जो कुछ भी है वो सब का सब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, केमिकल्स होता है, फर्टिलाइज़र होता है, ये जो है इसका अलग फील्ड होता है, इसका अलग ही फील्ड होता है, अलग से हम लोग उसमें पढ़ेंगे। वो आपका इंडस्ट्रियल वाला सब्जेक्ट में आएगा, पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइज़र। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये इसमें भी शामिल होता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये सब जो चीज़ है ये फल साग सब्जी और फ्रूट इससे संबंधित होता है। पेस्टिसाइड का काम क्या होता है? कीड़ा मकोड़ों को मारना। तो ऐसे पेस्टिसाइड ना बनाएं कि कीड़ा मकोड़ों को मार दे और साथ साथ जो धान का पौधा या फिर कोई भी फल फ्रूट का पौधा हो उसको भी बर्बाद कर दे, साथ वो भी खराब हो जाए। तो ये सब जो प्रोसेस कहलाता है, जो बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आता है कि बिना कोई पेड़ पौधा को और साग सब्जी को या जो भी है फल फ्रूट उसका नुकसान पहुंचाए हुए, और उसका पर जो कीड़ा मकोड़ा लगते हैं उसको मारते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है आजकल। आजकल जो है इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। आजकल इसका इफ़ेक्ट एक तो अच्छा भी आ रहा है और ख़राब भी आ रहा है। अगर सही तरह से इसका इस्तेमाल हो तो अच्छा होता है, और अगर इसको दोहन किया जाए, इसको दूसरी तरह से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ख़राब आएगा। तो गुड इफ़ेक्ट यानी कि अच्छा प्रभाव में क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी प्लांट, और प्लांट के साथ साथ
फल जब प्लांट का जो क्वालिटी बढ़िया होगा तो उसमें जो फल लगेगा, फूल लगेगा, और जो भी अनाज होगा जैसे धान, गेहूँ, चना, बाजरा, वो सब भी बढ़िया होगा। तो ये जो है पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा है इसका इस्तेमाल करके टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, क्योंकि जो धान का पौधा था या गेहूं का पौधा था या कोई सब्जी का ही मान लीजिए, लौकी, करेला, कोई फल का, आम, सेब, अंगूर, या फूल का, गुलाब, चमेली, उसका जो पौधा था पहले उसको बहुत ज़्यादा खाद और पानी, मौसम से बचाना पड़ता। ठंडा है तो कुछ कुछ पौधे काम नहीं करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कोई कोई गर्मी में ख़राब हो जाते हैं, तो वो सबसे बचाना पड़ता था। तो उसमें पैसा भी लगता था, समय भी लगता था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको हम लोग सुधार करना शुरू किया। और आज तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस समय टमाटर उगने का नहीं है उस समय टमाटर उग जा रहा है, टमाटर मिल रहा है बाज़ार में। जो समय धनिया उगने का नहीं है उस समय धनिया उग जा रहा है। जो बैगन छोटा जो बैगन का साइज छोटा होता है वो बैगन बड़ा बड़ा आ रहा है। उसी तरह से और भी बहुत कुछ है। जिस समय में जो होने का नहीं है वो सब जो खाने पीने का साग सब्जी है, जो खाने का साग है, सब्जी है, वो सब उग जा रहा है। गर्मी के समय में आम उगने का है और ठंडा में भी आम उग जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहा है। तो जब समय या सीजन या मौसम का अनुसार अगर कोई काम नहीं करता है और उसको गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करने लग जाता है तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आता है। क्योंकि हम लोग प्राकृतिक से बढ़ के हम लोग का कैपेसिटी नहीं है। प्राकृतिक जो हमको दिया है, जो चीज़ जिस समय करना है उसको उसी हिसाब से करना है। उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा ही सुधार करने जाएंगे ज़बरदस्ती का तो उसको गलत रिजल्ट देगा। तो ये है बैड इफ़ेक्ट में क्या है। बैड इफ़ेक्ट में अनसीजनल क्रॉप्स, ये हम बता दिए कि जो धान उगने का बरसात का मौसम है और वो हो जा रहा है तो ठंडा का मौसम है, तो ये आप उगा तो ले रहे हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कोई जगह में हो भी जाता है, लेकिन वो गलत प्रभाव करेगा, वो लाभ का जगह पर हानि देगा। इससे बीमारियां तरह तरह की हो रही है। आपको जितना देना चाह, आपको जितना आपको उसमें खाद देना था आप उसको ज़्यादा ही दे रहे हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। सब चीज़ का लिमिट होता है, एक सीमा होता है, उस लिमिट से अगर कोई बाहर जाकर काम करता है और छेड़छाड़ करता है प्राकृतिक से तो उसका प्रभाव जो है उल्टा होता है। तो क्या क्या हम लोग का गलत प्रभाव पड़ रहा है थोड़ा उस विषय में देखते हैं, देख लीजिए। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है, क्या फ़ायदा है क्या घाटा, हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ बेनिफिट या पोटेंशियल इफेक्ट, रिस्क क्या क्या है। बेनिफिट क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का फसल उगेगा, चाहे फल सब्जी अनाज जो भी हो, जो खाने का चीज़ है जो हम लोग को पेड़ पौधा से मिलते हैं। लेकिन उसको हम लोग दूसरा हिसाब से देखें तो हेल्थ एंड इन्वायरमेंट रिस्क हो जाता है। हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के ऊपर रिस्क हो जाता है। मतलब अभी इसके विषय में बात हम पहले कुछ समय पहले ही कर चुके हैं
असिस्टेंट या सॉरी रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड इंसेक्ट, मतलब इस तरह से उसको हम लोग डेवलप कर दिए हैं, बनाए हैं। जैसे धान का बीज ऐसे इस तरह से लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। आजकल जो है बहुत सारे तरह तरह के लेबोरेटरी जो बीज हैं वो लेबोरेटरी में तैयार हो रहा है, यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र, हाँ, जो दिल्ली में है, कृषि विश्वविद्यालय जो हर राज्य में है। तो वहाँ से तरह तरह का जो है बीज और उस क्वालिटी का हम लोग बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग उसको इस हिसाब से डेवलप कर दिए, बना दिए हैं कि उसमें अलग से कोई खाद या फिर केमिकल छिड़कने का दरकार नहीं है। वो पौधा में उतना कैपेसिटी है कि वो जो है कोई कीड़ा मकोड़ों को लगने देगा नहीं। ठीक है, और देखते हैं आगे। देख रहे हैं, अगर वो कोई फसल जो है इसमें बहुत ज़्यादा ही छेड़छाड़ कर दिया गया है, ऐसे तो बहुत सारा रिसर्च होता है, लेकिन कोई आदमी अगर उसमें ज़बरदस्ती का अपना बुद्धि लगाना शुरू कर देता है जो उसको करने का नहीं है, तो उसका हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी हो जाता है। अभी हम इससे पहले दूध वाला बता चुके थे। कोई फल फ्रूट मान लीजिए, कोई ऐसी भी खबर मिला कि लौकी का जूस पिया और व्यक्ति मर गया। वो लौकी से नहीं मरा, उस लौकी में जो है जो केमिकल इस्तेमाल किया होगा वो हार्मफुल था और उसी से व्यक्ति जूस पी के मरा। कभी कभी देख रहे हैं कि टमाटर का सब्जी खाया, व्यक्ति का दम घुट गया। तो टमाटर जो साइज का होना चाहिए था, अब उससे जब उसके 4 गुना बड़ा साइज आ रहा है। टमाटर ठंडा का समय में उगने का है, अब वो अनसीजनल भी उगने लग गया, जब तक उसको छेड़छाड़ करके उगाने लग गया है, धनिया पत्ता वगैरह साग सब्जी सभी कुछ। तो वो आपको गलत इफेक्ट देगा, प्रभाव देगा। तो और भी देखते हैं कुछ कुछ पेड़ पौधों को ऐसा भी उसको मतलब विकास किया जाता है, बनाया जाता है कि वो बीमारी को ख़त्म कर देते हैं, शरीर में बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। और जो फूड का जो एबिलिटी है, क्योंकि अगर पहले भारत में एक बार हरित क्रांति का अभियान चला था। हरित क्रांति का अभियान जो है लाल बहादुर शास्त्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल में आया था। और उसी समय जो है ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में क्रांति आ गया था। और उस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस समय हम लोग का 62 का लड़ाई हो चुका था और साथ ही 65 का लड़ाई हो चुका था, 62 का लड़ाई हो चुका था चाइना के साथ और 65 लड़ाई हो चुका था पाकिस्तान के साथ। अकाल भी पड़ गया था। तो खाने पीने का चीज़ जो है मतलब साग सब्जी अनाज जो है बहुत इसका कमी हो गया था। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ऐसे ऐसे तरह का जो है बीज का निर्माण करने लग गया हमारे वैज्ञानिक कि वो जब क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने लग गए हैं, उसको क्वालिटी सुधारने लग गए हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लग गया, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ने लग गया, यानी कि जो अनाज है पहले कम पड़ रहा था अब ज़्यादा हो गया। तो एक समय था जब भारत के पास अकाल आ चुका था। अब भारत को गेहूँ अमेरिका से मंगाना लग गया था, और अमेरिका क्या किया था, सुअर जो खाता था, वो सुअर जो खाता था वो वाला अनाज हम लोग को दिया था।
और आज का कंडीशन ऐसा है कि आज भारत का अनाज पूरा दुनिया में बिक्री हो रहा है, मतलब पूरा दुनिया लगभग कुछ देश जो है भारत के ऊपर ही निर्भर है। हम लोग अपना तो पेट पाल ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे का भी पेट पाल रहे हैं, और वहाँ से हम लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये सब जो संभव हुआ है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के कारण। और है बायोटेक कंपनीज जो है एक तरह का रिस्क पैदा कर दे रहे हैं किसान के ऊपर। ये कुछ कंपनी ऐसा करने लग गए हैं कि जिस हिसाब से उसको उत्पादन करना चाहिए था, देखिए जब कोई वैज्ञानिक अपना सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं या फिर कुछ बनाते हैं तो वो तो बहुत सोच समझ के और रिसर्च करने के बाद ही बनाते हैं। लेकिन कंपनी अपना निजी फायदा के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना है, तो अभी सस्ता में बिक्री करना है। कोई बीज माने कोई कंपनी बनाता है, जैसे लेबोरेटरी में सब बीज तैयार नहीं होता है। लेबोरेटरी में मान लेते कोई लेबोरेटरी है, अनुसंधान मानते कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली है, वहाँ से एक तरह के बीज का लोग अनुसंधान किया और सरकार को दिया कि इस तरह के जो बीज अगर देखते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा। लेकिन अब कंपनी क्या करने लग जाते हैं, कंपनी ये करने लग जाते हैं कि उसमें अभी और छेड़छाड़ करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता बनाने के चक्कर में कोई बीज को या फिर कोई फसल को उसमें मिलावट करने शुरू कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देता है। बात सही है, ज़्यादा उत्पादन देगा, लेकिन वही एक तो इंसान का शरीर के लिए खराबी करेगा, इन्वायरमेंट के लिए ख़राब करेगा, यानी कि पर्यावरण के लिए। और साथ ही एक समय ऐसा है कि उसका जो इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ पौधा या आसपास का ये मौसम में नहीं होता है, इन्वायरमेंट में उसका ज़मीन भी आता है, खेत भी आता है, खेत को भी ख़राब कर देता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिया है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का जो है दो तरह का प्रभाव है, एक अच्छा प्रभाव और एक बुरा प्रभाव। सोच समझ के अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो अच्छा प्रभाव है, और अगर अपना सिर्फ फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और जल्दी से जल्दी कोई चीज़ पाना चाहेंगे तो उसके लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हानि भी उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है हम लोग इस विषय में जान चुके हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये जो ब्लू या मेरीन बायोटेक्नोलॉजी है इसका विषय में, और साथ ही जो है रेड बायोटेक्नोलॉजी इसके विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आगे जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।